डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, मोदी सरकार ने नहीं। मोदी सरकार के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गंवार। जेपी नड्डा खड़े होकर यह बयान क्यों नहीं देते कि इस देश का मुसलमान भी हमारा भाई है और इस देश का हिंदू भी हमारा भाई है। और कल से सुन लीजिए, कल से हम लोग जो है वो मंदिर मस्जिद पे चर्चा नहीं करेंगे। जेपी नड्डा के अंदर अगर सब तो होगा तुम्हारे यहाँ पर चाय में बिस्कुट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूब गया है। ये चाय वाले के चलते पूरा देश जो है वो डूब चुका है। सारी सरकारी कंपनियां वो डूब चुकी हैं, लोगों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार वो डूब चुका है, किसानों की फसल वो डूब चुकी है और पूरा देश वो भी डूब चुका है। ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, अल्लाह के नाम से भी जानते हैं, वाहिगुरु के नाम से भी जानते हैं और जीसस के नाम से भी जानते हैं। वो अलग अलग नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने राम को व्यापार बनाया। राम इस देश के अंदर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोगों ने, इस देश के मुस्लिम भाइयों ने, इस देश के हिंदू, इस देश के सिख और इस देश के ईसाई, सभी भाइयों ने कोर्ट के इस फैसले को मान्य माना और कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया। हम मंदिर और मस्जिदों के नाम पर बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा के नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर। मोहित शर्मा, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से कहा है अमित शाह जी के लिए कि ना तो वो मंदिर के पुजारी है ना महंत है, तो राम मंदिर की डेट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं बनने की? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बात बोलना चाहता हूं, जो लोग विदेश से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए, उनके लिए भी बोलना चाहता हूं कि डूबता होगा तुम्हारे यहां पर चाय में बिस्कुट, हमारे यहां तो चाय में पूरा देश डूब गया है। ये चाय वाले के चलते पूरा देश जो है वो डूब चुका है, वो डूब चुकी हैं, लोगों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार वो डूब चुका है, किसानों की फसल वो डूब चुकी है और पूरा देश वो भी डूब चुका है। लोग चाय में बिस्किट डबा के, आपने देखा होगा, डुबा के खाते होंगे, हमारे यहाँ चाय में पूरा देश डूब चुका है। दूसरी बात यह कि देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है खड़े होकर, वो बता रहे हैं कि राम मंदिर कुछ 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होगा। पहली बात तो यह कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो राम मंदिर के कोई महंत या पुजारी नहीं है। दूसरी बात यह कि राम मंदिर जो है वो देश की 125 करोड़ जनता का एक आराध्य का, एक आराधना का एक प्रतीक है। तो राम मंदिर का उद्घाटन एक अच्छी तिथि और अच्छी तारीख को देखकर किया जाएगा, आपके चुनावी वोट बैंक के लिए नहीं। क्योंकि आप एक बार पहले 2014 के टाइम पे आप राम मंदिर के नाम पर अपनी सरकार बना चुके हैं। अब आप दोबारा राम मंदिर का उद्घाटन करके 2024 में आप चाहते हैं कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। और यह बात आज मैं आपको पहले से ही एडवांस में लिखकर बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, पेन और कॉपी और डायरी अपने हाथ में लेकर लिख लीजिएगा इस बात को कि राम मंदिर की उद्घाटन से पहले इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो सकता। यह बात आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर देश के हिंदुओं के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति में उतारा जाएगा, उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा और जगह जगह फिर दोबारा यही नारे लगाए जाएंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर हम दोबारा से यही बोलेंगे कि राम को लाने की औकात ना कभी किसी की थी और ना कभी किसी की हो पाएगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछूं, आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? सीधे तौर पर अगर कोई मुस्लिम है, उससे हम पूछें कि अल्लाह कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? कितने हैं बताइए? एक। मैंने आपसे पूछा भगवान कितने हैं? भगवान एक है, देवी देवता 33 करोड़ है। भगवान कितने? मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान कितने हैं? भगवान एक है, वो एक है ना? अवतार भगवान एक है ना? वो भगवान के ही अवतार है ना? भगवान तो एक ही है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यही बात मैं देश की जनता को समझाना चाहता हूं। आप जब महादेव के मंदिर में जाते हो तो महादेव को आप शिव जी कहकर बुलाते हो, ठीक है? जब आप कृष्ण जी के मंदिर में जाते हो आप उनको श्री कृष्ण कहकर बुलाते हो। आप राम के मंदिर में जाते हो तो आप उन्हें राम कहकर बुलाते हो। आप उसी प्रकार से जब आप मस्जिद में जाते हो तो आप उन्हें अल्लाह कहकर बुलाते हो। जब आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप उन्हें वाहे गुरु कहकर बुलाते हो। जब आप चर्च में जाते हो तब आप उन्हें जीसस कह के बुलाते हो। लेकिन है तो ईश्वर एक ही ना? जिस प्रकार से आपने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर जो आपने कहा कि जो भगवान के अवतार हैं उनके नाम अलग अलग हैं, श्री कृष्ण, राम, ठीक है ना? फिर आपका इसके अलावा हनुमान, बजरंग बली, नाम अलग अलग हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही, है तो भगवान एक ही ना? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं है। उसको मानने के, उसको पूजने के तरीके भले अलग हो सकते हैं, लेकिन सुनिए, लेकिन मेरी बात को सुनिए, लेकिन जो भगवान है वो भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। जैसे मेरी माँ मुझे, आप लोग मुझे मोहित शर्मा कहकर बुलाते हो, मेरी मां मुझे घर के अंदर मनीष कह के बुलाती है, लेकिन है तो मोहित शर्मा एक ही व्यक्ति। ऐसी भगवान एक ही है जिसको हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, अल्लाह के नाम से भी जानते हैं, वाहिगुरु के नाम से भी जानते हैं और जीसस के नाम से भी जानते हैं। वो अलग अलग नहीं है। लेकिन पहली बार देश की राजनीति में और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने
राम को व्यापार बनाया। लेकिन यानी कहने का यहाँ तो मतलब ये ये, कहा जा रहा है- कहने का मतलब ये कि भगवान को व्यापार बनाया गया। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो बनवाने का श्रेय जी। वो बीजेपी को है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को कैसे जा सकता है। देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? अगर यह मुद्दा पार्लियामेंट से क्लियर होता तो मैं खुले तौर पर कह सकता था कि राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन राम जी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े ना। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आपने पार्लियामेंट से क्लियर कराया तो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? आप इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। तो कैसे आप बीजेपी को श्रेय दे सकते हैं? दूसरी बात ये, राम इस देश के अंदर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोगों ने, इस देश के मुस्लिम भाइयों ने, इस देश के हिंदू, इस देश के सिख और इस देश के ईसाई, सभी भाइयों ने कोर्ट के इस फैसले को मान्य माना और कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके नाम पे दोबारा राजनीति करो और दोबारा वोट मांगो। एक और तो आप राम की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो, एक और आप हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ाते हो, लोगों को मरवाते हो। मैं मैडम थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा महाराष्ट्र में जाकर मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? एक मिनट रुकिए। पहली बार तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का दावा करती है। दूसरी बात ये, इन्हीं के ये छोड़े हुए कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, 2-2 रुपए वाले ट्वीट वाले, ये इन्हीं के लोग हैं जो बायकाट करते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा। पहले तो आप देश की जनता को यह समझाते हो कि मुसलमान अगर इस देश में रहेंगे तो इस देश को खतरा होगा। दूसरी ओर आप मस्जिदों में जाते हो, मजारों में जाते हो और वहां जाके चादर चढ़ा के आते हो। आप ये दोहरा चरित्र क्यों रखते हो? कहने का मतलब ये कि आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए और आपको हिंदू का भी वोट चाहिए। लेकिन जब बात आती है वोट बटोरने की तो ये लोग नारे लगाते हैं कि हम भैया हिंदुओं के साथ हैं, अगर हिंदुओं को बचाना है तो भैया बीजेपी को वोट आपको देना ही होगा। फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। मैं आपसे एक सवाल आज जानना चाहता हूं और देश की तमाम जनता से, जितने भी अंधभक्त हैं, अपने अपने कान को खोलकर जरा मुझे सवाल का जवाब दें। इस सवाल का मुझे जवाब दें कि हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है। आपने एक और कहा कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, जिसको आप कहते हो कि भैया देश विरोधी पार्टी है, आप कहते हो मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर तकरीबन 60 साल से ज्यादा इस देश पर राज किया। बाकी के बचे 10 साल में माननीय वाजपेयी जी का भी शासन था, और भी पार्टियां और भी सरकारें आई और भी प्रधानमंत्री बने और भी प्रधानमंत्री रहे। आपने कहा तब क्या इस देश के अंदर मुसलमानों का राज हो पाया? बताइए आप मुझे। इस देश के अंदर आप सभी को पता होगा, भारत देश के इतिहास को आप सभी ने पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री को आप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें एक चीज लिखी जाती है कि भैया कि मुगलों ने इस देश पर राज किया और मुगलों ने बड़ी तादाद में मंदिरों को तोड़ा, ये लिखा जाता है ना। लेकिन आपने एक चीज कभी गौर करिए कि मुगलों ने जो अगर मंदिरों को तोड़ा, ठीक है, और मुगलों ने अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कुछ मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया, बिल्कुल किया, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं किया ना। आज भी हिंदुओं की, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज इस देश पे हुकूमत करके चले गए, डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, मोदी सरकार ने नहीं। मोदी सरकार के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। तो इस बात को आप दिमाग से और ध्यान से निकाल दीजिएगा कि डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो शासन करो की नीति जो है वो बीजेपी ने अपनाई नहीं। इस नीति को सुन लीजिए, इस नीति को अपनाया था अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया तब भी इस देश के अंदर मुसलमान राज नहीं कर पाए। आज मैं आपसे एक सवाल यह करना चाहता हूं कि विश्व का हिंदू राष्ट्र बना था नेपाल, आज नहीं है, आज डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी सबसे गरीब देश था, आपको पता है। मुस्लिम राष्ट्र बना था पाकिस्तान, देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। देखते हैं ना आप लोग कि पाकिस्तान के अंदर कैसे भुखमरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिटी में पावर है, एकता में ताकत है। इस देश के मुसलमानों ने, जिन्होंने इस देश के खातिर अपना लहू बहा दिया, अपना खून। आप कहना चाहते, आप जेपी नड्डा जा तो रहे दरगाह चादर चढ़ाने, आप बात कर रहे हैं। तो मैं यही, जेपी नड्डा चादर चढ़ाने के लिए दरगाह पर जाते हैं तो जेपी नड्डा खड़े होकर यह बयान क्यों नहीं देते कि इस देश का मुसलमान भी हमारा भाई है और इस देश का हिंदू भी हमारा भाई है। और कल से सुन लीजिए, कल से हम लोग जो है वो मंदिर मस्जिद पर चर्चा नहीं करेंगे। जेपी नड्डा के अंदर अगर दम है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं बीजेपी के प्रधानमंत्री को, बीजेपी के गृह मंत्री को और जेपी नड्डा को, ओपन चैलेंज, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि मंच में खड़े होकर एक बार आप ये बोलकर दिखाएं कि इस देश के अंदर हम मंदिर और मस्जिदों के नाम पर बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा के नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर बात करेंगे। लेकिन मंच में खड़े होकर मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो खड़े होकर यह भी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं, उसके बाद पठान की फिल्म का बायकाट भी करते हैं। ऐसा क्यों?
ये बताइए ना आप मुझे। मोदी जी कहाँ करते पठान हैं? फिल्म का नहीं कर रहे हैं, जी। केवल मूवी में जो भगवा कलर है ना, भगवा रंग, जी, उसका विरोध हो रहा तो है। मैं आपसे कुछ सवालों के चंद सवाल हैं, इसका जवाब जो है मोदी मैं जी आपसे कर रहे सुन लीजिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास कुछ चंद सवाल हैं, इनका जवाब मैं आपसे लूंगा और बड़े शांति तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे को इसका जवाब भी मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। दूसरे देश के गृह मंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री का तो बेटा है, नाम सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है जय शाह। मिस्टर इंडिया नहीं है, जय शाह, जय शाह उनका नाम है। भैया जय शाह को क्या पठान फिल्म से उसके धर्म को ठेस नहीं पहुंच रही है? पहुंचती है नहीं पहुंचती है? जय शाह हिंदू है या नहीं? बस एक सवाल बता दीजिए। हिंदू है। पक्का हिंदू है? कोई शक तो नहीं है ना आप लोगों को? शक हो तो मुझे बता दीजिए भी। पक्का हिंदू है ना? सर तो मोहित शर्मा पहले लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है। अच्छा, मैं हिंदू विरोधी हूं, ठीक है। मेरी बात तो सुनिएगा, जैसा हिंदू विरोधी क्यों नहीं है? अगर जैसा पठान फिल्म का विरोध नहीं कर रहा है तो जैसा हिंदू विरोधी हुआ या नहीं हुआ? मेरी बात तो नहीं सुनिए, कर रही है, वो तो कुछ सनातनी लोग कर कर रहे रहे हैं, हैं, कुछ सनातनी और। कुछ तो लोग कर जैसा सनातनी नहीं है, तो वो नहीं कर रहे हैं ना। जैसा सनातनी नहीं है, जय शाह सनातनी है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है? देश में तो हिंदू अगर राज जय है। शाह सनातनी है तो जय शाह पठान फिल्म का विरोध क्यों नहीं करता? अब पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, अब मुझे यह बताइएगा, आप जो देश के रक्षा मंत्री, एक एक करके सभी नेताओं पे आते हैं, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी है, आप जानते होंगे, वो हिंदू है या नहीं है? मैं प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुमराह मत करिए, गुमराह। विरोध नहीं कर रही है। अरे सर, ये जो अगर बीजेपी, आम एक मिनट, मैं पब्लिक क्या कर बोल रहा हूँ रही आपसे, है। अगर आम जनता कर रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है?